आपको भगा दिया गया, आप पैसे नहीं दिए, आप थे उस वक्त, रिजोल्यूशन है, कोई सबूत है, सबूत मेरे पास सबूत है कि आपने ये किया, आपने ये किया, ये किया, उसका एतबार है क्या? कानून उसका एतबार है? जानकारी लोगों के द्वारा जो दिया गया, तो मेरे पास भी आपके पास पहुंच जाएगी, इसके बाद तो लौटाइए आप। मैंने माना है किस करूंगा मैं आप पर? कापियों की जांच में जो गड़बड़ी हुई उसकी शिकायत लेके मैं यहाँ पहुंचा, मुझे भगा दिया गया। आप पक्षपात करने आए हैं? मैंने ये मामला बोर्ड ऑफिस में भी दिया है, डीओ ऑफिस को भी दिया है, बीओ ऑफिस को भी दिया है। पक्षपात क्या हुआ है वो बता दूं, ये इससे पहले 2 इंटरव्यू और दिया है। नहीं तो बोलने दीजिए, 2 इंटरव्यू के जिम्मेदार आप तो नहीं है ना? ठीक है, उस दिन भी आप लोग आए थे, पहले इनको बोलने दीजिए ना, ये कुछ तहरीरी इम्तिहान। ये जो मैंने सेक्रेटरी साहब को दिया है, बोर्ड ऑफिस में भी दिया है मैंने। क्यों करता है? 10,000 का वकील नहीं करता है, बड़ा से बड़ा वकील लेता है, क्यों? जब मेरे तक तो अच्छे से नहीं हो सकता, ये भी हो सकता तब हो सकता। बहरहाल इतनी उजलत का नुकसान बताइए। अच्छा, ये अगर टाइम दे दिया था उस पर क्या नुकसान होता? हम लोग का पेंडिंग रहेगा ना, बेशुमार केसेस काम है, हम लोग इलेक्शन आ रहा है, हम लोग वो काम करेंगे, बेशुमार केसेस दीजिएगा। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेकर के बहाली करना, जब दो ही शामिल हुए थे तो 3 कैसे हो गए? इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी में सेक्रेटरी साहब भी थे, सब कुछ वही करा है, वो हम करा है, का रोल नहीं था। लेकिन कागजात में उनका सिग्नेचर आप देख लीजिए, उसमें भी पाइएगा। ये जवाब नहीं हुआ, ये आपका सेक्रेटरी पर सब इल्जाम तराशी है। प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी और सदर सबका ओहदा संभाल लिया, हमारे सारे कागजात को ले लिया, और वो क्या है, वो जो ये करेगा बेकार वाला बात, चुपचाप रहिए। चलो बस ये ब्रीफ कर दें सर। अभी जांच में आए थे, मदरसा बोर्ड से एक पत्र आया था जी सर, कि मदरसा में जो अभी शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया हुई है इस संबंध में कुछ परिवाद पत्र गिरा था, वहाँ पर जी सर आया था मदरसा बोर्ड में, ठीक है। इसी को जांच के लिए मिला था, एक दिन आए थे तो कुछ मेंबर नहीं थे और सचिव साहब भी नहीं थे, तो पुनः नोटिस करके उनको बुलाया गया। जांच में ये अपना पक्ष रखे हैं और मदरसा वो जो कमेटी है, कमेटी के अन्य मेंबर भी अपना अपना पक्ष रखे हैं। जो फैक्ट सामने आया है उसके आधार पर रिपोर्ट बन के यहाँ से चले जाएंगे। क्या लगता है सर, ये जो बहाली हो रही है वो जायज़ है या कहीं इसमें खामियां नहीं, खामियां भी है, कुछ खामियां है, लेकिन प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। प्रक्रिया जैसे एग्ज़ाम हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है, जैसे वो साइंस वाले के बारे में बताया जा रहा है कि 2 ही ये हुए हैं, उसके बाद 3 संबंध में लिखित में भी आया है, कुछ कैंडिडेट का लिखित में भी है। जी, तो जो जैसा फैक्ट आया है उस आधार पर जवाब चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तकलीफ दिया। क्या लग रहा है कि इंसाफ होगा? हमें नहीं लग रहा इंसाफ होगा, इंसाफ तो हाई कोर्ट में होगा इंशाअल्लाह। और मतलब ये बहाली जो है वो जो आपकी बहाली रद्द होगी, हर हाल में रद्द होगी। इसको चैलेंज करेंगे आप लोग? हाँ, एकदम करेंगे। सेक्रेटरी ने बोर्ड जाएंगे क्या? मदरसा बोर्ड तो जा चुके हैं, सारा कागज मदरसा बोर्ड दबंग लोगों के कब्जे में है, वो मदरसा बोर्ड से हम लोग को वहाँ भी आपको यकीन नहीं है? नहीं, वहाँ भी यकीन, अगर यकीन होता तो हम लोग क्या ये करें? मदारिस के जितने मामले होते हैं, मदारिस के जितने मामले होते हैं उससे क्या शिकायत है आपका? मामला ये है कि अंजुमन इस्लामिया किशनगंज मदरसा नंबर 424 में 14/10 को इंटरव्यू हुआ था। इस इंटरव्यू में सरासर धांधली हुई है, बदअनवानी हुई है। इस बदअनवानी की सबसे पहली दलील ये है कि होता ये है कि जिस मदरसे में इंक्वायरी इंटरव्यू सेटअप होता है तो इंटरव्यू वाले दिन सवालात तैयार किए जाते हैं। ये सवालात पहले ही से मुरतब थे, जिनको इनको पास करना था उनको दे दिया गया था ताकि वो हल करके आए। दूसरी बात ये है कि इंक्वायरी वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन ये तय हुआ था कि 18 तारीख में रिजल्ट होगा। रिजल्ट हुआ, रिजल्ट में तहरीरी इम्तिहान में लिखित तौर पर जो इम्तिहान लिया गया था उसमें मुझे नंबरात ज़्यादा है, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर है। मौखिक तौर पर जो इम्तिहान हुआ था उसमें मेरे नंबरात जानबूझ के कम कर दिए गए हैं। मेरा ये चैलेंज है इस मदरसे के ज़िम्मेदारान से, एक्सपर्ट से, कि मुझे जितने नंबरात तहरीरी तौर पर मिले हैं, लिखित तौर पर मिले हैं, उससे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए था। और
मुखित तौर पर जो सवालात किए गए हैं उसके सिर्फ 8 नंबरात दिए गए हैं, जबकि मैं 20 नंबरात का मुस्तहिक हूँ। और तो कौन किए हैं ये सब धांधली? कौन ये सब धांधली करने में जो एक्सपर्ट मोहतरम थे उनका हाथ है, और प्रिंसिपल मदरसा हाजा का हाथ है, और कुछ यहाँ राजनीतिक लोग जो अपना धौंस जमा कर अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो राजनीतिक लोग में से? किसका हो गया है बहाली? बहाली हुआ है सैयद महमूद अशरफ साहब के बेटे की। उन्हीं के कुछ लोगों का ये काम है कि वो अपने बेटे भतीजे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम। हाँ, क्या मांग रही, सुनिए ना, वो बताइए तो जरा सा। हाँ, क्या धांधली हो रही है? आपने साफ कहा है कि धांधली हो रही है, क्या धांधली हो रही है? भाई धांधली तो तन दागदार दाग शुद्ध, हाँ, कुंबा कुजा ने हम, वही हाल है कि कौन सी खराबी उनको दर्शाऊं। यहाँ तो सारा सिस्टम इन्होंने गलत कर रखा है। हाँ। जैसे कि एक पॉइंट साइंस ग्रेजुएट में साइंस ग्रेजुएट बायोलॉजी, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवार शरीक इम्तिहान हुए, जिसमें एक अनीसुर रहमान साहब सदर, उनकी बेटी कोहिनूर, दूसरा लड़का फैजान सरवर जो बीएससी बीएड है। 2 ही उम्मीदवार शरीक हुए, मगर इन्होंने जो रिजल्ट दिया तो 3 को दिखाया। हाँ, चूँकि पैनल में 3 चाहिए, अगर 2 ही उम्मीदवार को इंटरव्यू में दिखाया जाएगा तो इंटरव्यू वैलिड नहीं हुआ। तो एक को गज़ाला यास्मीन को जो छतरगा की रहने वाली है उसको दरख्वास्त दी थी ज़रूर वो, मगर वो खुद लिख के दिए है सेक्रेटरी साहब को कि 13 तारीख को मुझे प्रिंसिपल ने कॉल किया, मैं अपने अब्बा के साथ प्रिंसिपल के घर पे गया, प्रिंसिपल ने मुझसे अभी 13 तारीख के शाम को 20,000 दो और 1,25,000 बाद में देना। मैं चूँकि असमर्थ थी, पैसे नहीं दे सकती थी, मैं वापस आ गई और इंटरव्यू में शामिल नहीं हुई। तो इंटरव्यू में सिर्फ 2 आदमी शामिल हुए, फैजान सरवर और कोहिनूर, मगर रिजल्ट में दिखाया कि 3 उम्मीदवार शरीक इम्तिहान हुए, जबकि कोहिनूर ये गज़ाला यास्मीन जिसको दूसरे स्थान दिया गया है, उन्होंने कहा, लिख के दिया है कि मैं इम्तिहान में शरीक नहीं भी थी। बावजूद इसको दिखा दिया गया। हाँ, दिखा दिया गया। इसी तरह फैजान सरवर जो इस उहदे का उम्मीदवार था, वो भी लिख के दिया कि हम सिर्फ 2 ही उम्मीदवार शरीक इंटरव्यू थे, तीसरा कोई नहीं था। जब मैं रिजल्ट देखने गया तो 3 का रिजल्ट देख के मुझे आश्चर्य हुआ। मैं प्रिंसिपल से पूछा कि भाई हम 2 ही थे, तीसरी कहाँ से आई? तो प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं दिए। फिर प्रिंसिपल से उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मैं ग्रेजुएट ट्रेंड रहते हुए एक सिंपल ग्रेजुएट को क्यों जगह मिली, मुझे तीसरा नंबर उसको पहले नंबर पर क्यों दिया गया? तो प्रिंसिपल ने उसको धमकाया और तुम उसको जो करना चाहे करो, यहाँ से भागो, ये डांटते हुए उसको रूम से बाहर कर दिया और कहा कि तुमसे जो करना हो कर लो। वो फैजान सरवर ने भी ये बातें सेक्रेटरी साहब को लिख कर दी है। तो ये पेपर है, ये सारा सारा पेपर है। तो अभी जो एसडीओ साहब जांच करने आए हैं, क्या मिला? हम लोग लिखा दिए हैं। यही बात कह रहे थे एसडीओ साहब से, तो मगर एसडीओ साहब भी हाँ, वैसा क्या कहें, बड़े अफसर हैं। वो हम अपना जो काम था वो कर दिए। इसी तरह मेट्रिक ट्रेन का पोस्ट सुना जाए, मेट्रिक ट्रेन पोस्ट में एक उम्मीदवार ऐसा था साहिल अख्तर जो बीएड था। नहीं, आप अभी जो आपकी बहस हो रही थी एसडीओ साहब से, किस बात को लेकर? एसडीओ साहब से मेरी बहस ये हो रही थी कि एसडीओ साहब मुझसे कहे कि आप तो थे ही नहीं, आप क्या बताइएगा? मैंने कहा मैं था ही नहीं, मुझे चूंकि खबर ही नहीं की इन्होंने, इसलिए मैं नहीं था। अगर मुझे खबर किए होते तो बोले आप भाग गए, आपको लोगों ने भगा दिया, चूँकि पिछले इंटरव्यू में आपने पैसा लिया। उस पर मैंने कहा कि इस कुर्सी में रहते हुए आपने क्या जुमला कहा कि आपको भगा दिया गया? कौन होते हैं कहने वाले कि आपको भगा दिया गया? आप मुंसिफ हैं, आप इंसाफ की कुर्सी में बैठे हैं, आपको ये बात हरगिज़ ज़बान नहीं देता कि आप ये कहें कि अब्दुल शहीद साहब आपको भगा दिया गया।
इसी बात पर मैं गुस्सा हो रहा था। उन्होंने मदरस का ये इन शॉर्ट ये बताइए कि